हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीखेंगे कि उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आशा है कि आप सबने प्रीवियस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से समझ लिया होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो लाइन थर्ड साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट उस थर्ड साइड का क्या हो, मिड पॉइंट हो। ये हमको प्रूफ करके दिखाइए। अगर आप सभी को अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कह रहा है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट, मतलब ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इससे कोई भी मान लेते हैं एबी साइड हम लेते हैं, इस साइड के मिड पॉइंट या मान लेते हैं ई है इसका मिड पॉइंट। तो इस ई मिड पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन क्या है, वो अनदर साइड के पैरेलल है। यानी कि ईएफ को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन में हमें खुद कहा गया है। तो जब हम ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये थर्ड साइड को मीट करेगी। थर्ड साइड यानी कौन सी, एसी साइड। तो थर्ड साइड को पॉइंट एफ पे मीट करेगी। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाइए कि जो ये एफ पॉइंट है वो एसी पॉइंट का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमको प्रूफ करना है। और मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है कि जब किसी चीज को किसी भी साइड का मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है तो हमें प्रूफ एग्जैक्टली में करना क्या होता है। हमको प्रूफ करना है कि एफ एसी का मिड पॉइंट है। तो अगर हम किसी तरह से एएफ को एफसी के इक्वल प्रूफ कर दें, यानी कि इस साइड को इतने के इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा ऑटे खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा कि जो एएफ है वो एफसी के इक्वल है, यानी कि एफ एसी का मिड पॉइंट है। तो आशा है कि आप सभी को अब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि इसमें गिवन क्या है। गिवन ये है कि जो बीई है वो एई के इक्वल है, यानी कि बीई है वो जो एई के इक्वल है। जाहिर सी बात है क्योंकि अगर ई जो है वो एबी का मिड पॉइंट है तो इक्वल तो होना ही है। और हमको गिवन में क्या है कि जो ईएफ है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। जैसा कि मैं क्वेश्चन में कहा गया है, क्योंकि कहा गया है कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल हो, तो पैरेलल क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो चलिए अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। हम क्या करेंगे, ईएफ को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट एम तक और ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि जो बीई हो वो सीएम के पैरेलल हो। यानी कि हम कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेंगे ईएफ को पॉइंट एम तक, जो सीएम हो वो क्या हो, बीई के पैरेलल हो। यानी कि हमने ड्रॉ कर दिया है कि बीई जो है वो सीएम के पैरेलल है। तो अब हमें इतना ही कंस्ट्रक्शन करना था। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जो बीई है वो पैरेलल है सीएम के, हम कंस्ट्रक्शन से ये चीज कह सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो ईएफ है वो बीसी के पैरेलल है, ये चीज हमें गिवन में दी गई है। अब अगर ईएफ बीसी के पैरेलल है तो क्या ईएम बीसी के पैरेलल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ईएफ को ही तो हमने प्रोड्यूस किया है। तो जाहिर सी बात है ईएम भी तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ईएम पैरेलल टू बीसी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से अगर हम देखें तो क्या हमें दिख रहा है कि बीई सीएम के पैरेलल है और ईएम जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल बीसीएमई, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से थ्योरम पढ़ा है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बीसीएमई इज अ पैरेललोग्राम।
अब अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए हैं तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बीई को हम सीएम के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बीई इज इक्वल टू सीएम। हम रीजन दे देंगे सीपी सीटी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमें ये भी पता है कि जो बीई है वो एई के इक्वल है, गिवन में ये चीज दी गई है। तो अब दोनों इक्वेशन से बीई सीएम के भी इक्वल है और बीई क्या है, वो एई के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि सीएम जो है वो एई के इक्वल है। ये चीज हमें मिल गया। तो हमने पहले क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम के थ्रू हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखाया। तो हमने इतना कुछ केवल इस दोनों साइड को इक्वल दिखाने के लिए ही किया है। अब बस हमारा लास्ट स्टेप बचा है, उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एम एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सब पहली चीज क्या है कि ए जो है वो सीएम के इक्वल है, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है। देन उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, मान लेते हैं एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई डिग्री, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देन उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मान लेते हैं ये कोई एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चलिए मैं बता देती हूँ कैसे। हमें पता है कि बीई क्या है, सीएम के पैरेलल है। अगर हम बीई को प्रोड्यूस करें तो हमें एबी मिलेगा। तो एबी भी क्या होगी, सीएम के पैरेलल होगी। तो अगर एबी सीएम के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन तो होनी ही है। तो एसी यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसके हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, वो भी किस रूल से, एंगल साइड रूल से। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि जो एएफ है वो एफसी के इक्वल है। एएफ इज इक्वल टू एफसी बाय सीपीसीटी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ क्या है, वो एसी का मिड पॉइंट है। तो ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। फिर भी आप सभी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखिए, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर तब भी नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।